5 वक्त की नमाज हमारी पाबंदी से है। कभी हम मुतालबा कर सकते हैं भी हमारी 5 नमाज, छोटा सा फंक्शन आ जाए हम नमाज छोड़कर बैठ जाते हैं। ये हमारी नमाजें हैं। फिर नमाज से पहले के अमाल हमें पता नहीं, नमाज के बाद के अमाल पता नहीं। नमाज से पहले हमने डरना खौफ कैसे करना है, और पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, शरीयत क्या है, सहाबा किराम क्या करते थे। आपको पता है सहाबा किराम की जिंदगी, नमाज का बाद सहाबा किराम की हालात ये थी, जब अजान हो जाती उनके चेहरे सुर्ख हो जाते अल्लाह के खौफ की वजह से। माशाल्लाह हमारे तो इतनी बेखौफी है, अजान भी हो गए, मस्जिद में बैठे हंस रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, इधर उधर मुतवज्जे हैं, नमाज खड़ी हुई, नमाज पढ़ी, वो गए माशाल्लाह। ये अल्लाह का खौफ है हमारे अंदर। तिरमिजी शरीफ है, आका इस्लाम ने फरमाया अजान और इकामत के दरमियान दुआएं रद्द नहीं होती। जो बंदा अजान के बाद दुआएं मांगने लग जाए अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल करता है। वक्त जाया कर देते हैं, हो जाने दो, कोई बात नहीं है, जा रहा है वक्त, जा रहा है, जाने दो भाई, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। किसको रोए, किसको सुनाए, किसको हाल सुनाए। कभी गजा का मामला उठा, मुसलमानों पे आया। हाँ जी, अभी आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हालात है वो आपके सामने, वो मुसलमान भाई हैं हमारे, मेरे अजीज, वो हमारे ही मुसलमान भाई हैं। वहां से फारग हुए, अपने पंजाब के अंदर देख लो क्या हालात होगी, क्या हालात होगी भाई। ये किस्से कहानियां नहीं है, ना ही मैं अपना ये बयान चमका रहा हूं भी हाँ ठीक है मैं तुम्हें सुनाकर बयान कर रहा हूं। एक दर्द गम बता रहा हूं। अभी तक किसने अपनी बदामली छोड़ी है, किसने गुनाह छोड़ा है। झूठ बोलने वाला वैसे झूठ बोल रहे ना, मोबाइल चलाने वाले वैसे सुधरा मोबाइल चला रहे हैं, कोई पता नहीं है भाई, जिंदगी गुजर रही है, वक्त जा रहा है, बस खत्म हो रहा है। जब मौत आ जाएगी ना, सब सामने आ जाएगा। आने की देर है मौत, ज्यादा दूर नहीं है भाई, मरना। अल्लाह हम सबको माफ करे, हमारी कोई औकात नहीं है अल्लाह के सामने। अल्लाह मुआफ फरमाए, अल्लाह से दुआ यही, अल्लाह जल्ल शानो हमें मुआफ फरमा दे। तो मेरे अजीजों, मैं अर्ज कर रहा था, वक्त ज्यादा दूर नहीं है, अपनी जिंदगी को तब्दील करो। तौबा करने से बेहतर यह है कि वो गुनाह छोड़ दो। तौबा तो बाद में हो जाएगी, हम तौबा भी कर रहे हैं, गुनाह हमारा उसी तरह मुलव्वस है, गुनाह के अंदर गुनाह उसी तरह कर रहे हैं। तो भाई अपनी जिंदगी के अंदर अगर बिदात आ गई है उसको छोड़ दो, डटो नहीं। अगर क्या आ गई है, रसूमात आ गई है, उसको छोड़ दो, डटने की जरूरत नहीं है हम अहले ईमान है। अगर गुनाह की जिंदगी आ गई उसको छोड़ दो, वरना 1400 साल पहले आका अलैहिस्सलाम बता कर गए और अल्लाह जल्ल शानो बताया, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर, समंदर के अंदर जो हालात आएंगे या समंदर के अलावा पर हालात आएंगे, बिमा कसबत ऐदिन नास, वो तुम्हारे वजह से होगा, तुम्हारे बदअमलियों की वजह से, किसी की वजह से नहीं होगा। हमारे अमाल हैं भाई, यही अर्ज है। इनफरादी तौर पर हर बंदा अपने अमाल को सोचे। अगर ऐसे नहीं ना, वो पिछले कुछ 2-3 हफ्ते पहले एक वाकया सुनाया था। मौलाना याकूब साहब थे, इंडिया के आलिम दीन थे। उनको आकर किसी ने कहा था ना कि हजरत ये हम जाते हैं बैतुल्ला में उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, वहां पर हम धाड़े दे सुनते हैं लोगों को, अल्लाह हम सबको ले जाए, धाड़े सुनते हैं वहां पर। और लोगों की कैफियत होती है कि लोग बैतुल्ला के सामने खड़े होकर धाड़े मारते हैं, रो रहे होते हैं, चीखो पुकार होती है, और इतनी धाड़े मारते हैं। वो कहते हैं हाँ कि मौलाना कह रहे हैं, मौलाना हमें समझ नहीं आ रही कि एक आदमी इतनी धाड़े भी मार रहा है, रो भी रहा है, और इज्तिमाई तौर पर उम्मत है, वहां हलाल पैसे से लोग जाते हैं, हराम से नहीं जाते लोग वहां पे। आपको पता है मक्का जैसी धरती जहां पर आका अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक है और अक्सर अंबिया वहां तशरीफ लाए, मक्का की धरती, और ऐसी अजीम धरती है जिसका तज़किरा कुरान पाक के अंदर है। बैतुल्ला जो है वो अल्लाह का घर है, अजीम घर है, हरम है, वहां पर कत्ल करना जायज नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाना जायज नहीं है। इतनी बाबरकत जगह है और वहां नमाजों का सवाब बढ़ जाता है, हलाल पैसे से लोग वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर धाड़े मारकर रो रहे हैं, अल्लाह की रहमतें फिर नहीं आ रही। तो मौलाना ने जवाब दिया, इसकी मिसाल वही है कि बाप एक बेटे से नाराज हो जाए तो बेटा मनाने के लिए नहीं आ रहा, लोग मनाने के लिए आ रहे हैं। बेटा मनाने के लिए नहीं आ रहा, बेटा उस गलती को नहीं छोड़ रहा, दूसरे लोग मनाने आ रहे हैं। बाप कहता है बेटे को अकल तू कर, तू आ जा, सारा मसला ठीक हो जाएगा। दूसरे चाहे जितनी मिन्नतें करते रहे, और कर रहे होते ना भाई छोड़ दे, आप वालिद है फलां, वो कहते तुम्हारा मसला नहीं है उसको। तो अल्लाह के सामने यही है कि वो मिन्नतें कर रहे हैं, इधर बाजार में हमारे वही काम है।
गुनाह हमारे अंदर वही पेवस्त हो चुके हैं। तौबा करते होंगे अहबाब, तौबा करते हैं, अल्लाह से माफी मांगते होंगे। मैं अर्ज कर रहा हूं, जब तक हम गुनाह को नहीं छोड़ेंगे हमारे हालात दुरुस्त नहीं होंगे। भाई मैं भी इसके अंदर शामिल, आप भी शामिल, सारे इसमें सोचें, अपनी सुकून ढूंढते हैं। अल्लाह ने तो फरमा दिया था, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ये दिलों का सुकून अल्लाह ने जिक्र के अंदर रखा है, अल्लाह की इताअत के अंदर है, अल्लाह की फर्माबरदारी में है, अल्लाह की बात मानने में है और आका अलैहिस्सलाम की इताअत में है। अल्लाह की इताअत को छोड़ोगे, आका अलैहिस्सलाम की इताअत छूट गई, अल्लाह के अहकामात टूट गए, अल्लाह के अहकामात को नहीं माना, नमाज ना पढ़ी, रोजा ना रखा, हज ना किया, ज़कात ना दी, झूठ बोलते रहे, खयानत करते रहे, जिना में चले गए, शराबें पीते रहे और यानी बदतमीजी की जिंदगी गुजारते रहे, ये याद रखो, ये सारा कुछ लिख लिख कर महफूज होके रिकॉर्ड के अंदर हमारा मौजूद है। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने खड़े होंगे, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेंगे, फरमाएंगे कि इसका रजिस्टर लेकर आओ, इसकी बदअमलियां लेकर आओ, इसके सामने खड़ा कर दो, इसको सारा रजिस्टर दिखा दो, नेकी की होगी, लिखी पड़ी होगी। फिर अल्लाह पाक फरमाएंगे इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, पढ़ अपना नाम अमाल जो दुनिया में करते थे, बुलूगत से लेकर आखिर तक जितने अमल किए, अच्छे किए बुरे के, सारे लिखे होंगे, वहां पर सब चीज मौजूद होगी, वापस तो कोई आ नहीं सकता ना। ये भी अल्लाह ने फरमा दिया, रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिअना नअमल सालिया, अल्लाह मैंने जन्नत को देख लिया, जहन्नम को देख लिया, आपका फैसला देख लिया, आपका गुस्सा देख लिया, आपकी रहमत देख ली, अब मुझे दुनिया में भेज दीजिए, फरजिअना, अल्लाह मुझे वापस दुनिया में भेज दीजिए, व नअमल सालिहा, और अच्छे अमल करके आऊंगा। फिर वहां पर बैन लगा होगा, वापस नहीं कोई आ सकता। भाई अगर सेहत है इसको गनीमत समझो, ईमान है इसको गनीमत समझो, वक्त है इसको गनीमत समझो। ऐसा ना हो अच्छा वक्त, अच्छा पैसा, अच्छा ओहदा, अच्छी सेहत, इसको आड़ बना के, इसको पुल बना के कहीं गुनाह के अंदर मुलव्विस तो नहीं। अगर ओहदा है तो कोई गुनाह के अंदर मुलव्विस तो नहीं, पैसा है कहीं गुनाह के अंदर मुलव्विस तो नहीं है। भी मेरे पास तो पैसा है, मेरी तो टेंशन नहीं, गरीब तो रो रहा है, अल्लाह मैं नमाजें पढ़ रहा हूं, तिलावत कर रहा हूं, जिक्र कर रहा हूं ताकि मुझे शाम को रोजी मिल जाए। भाई किसी हालत के अंदर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करो। मैं भी तैयार करूं, आप भी तैयार करो। इरादा करने से ना, इरादा तो हम करें, जब हमारा इरादा ही ना हो तो फिर जिंदगी कहां जाएगी। अगर चाहते हैं सुकून तो याद रखो अल्लाह की इताअत के अंदर सुकून है, इसके अलावा कहीं सुकून नहीं है। जितनी पैसे ले लो, 4 नौकर इधर आ जाए, 4 नौकर इधर आ जाए, 4-5 गाड़ियां आगे हो, 4-5 पीछे हो, और दिल का सुकून, राहत और इज्जत अल्लाह के पास है। और अल्लाह ने उसूल बता दिया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, इसके अलावा नहीं है। तो मेरा अजीजों, कोई जज्बात की बात नहीं है, अब फिक्र की बात है, लम्हा फिक्री है। हम सब आपस में बैठे अहले ईमान है, तकरीबन एक ही मोहल्ले के हैं, आसपास इसी शहर के ना जी हम लोग, हम आपस में नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। भाई खुदारा एक तहिया करो, 5 टाइम की नमाज पाबंदी के साथ इंशाल्लाह, एक दिन भी छुट्टी ना हो। और इस वजह से नहीं कि मैं टाइम है तो इसलिए पढ़ रहा हूं, नहीं, अल्लाह का ऑर्डर समझकर, अल्लाह का ऑर्डर समझकर, हुक्म समझकर, अल्लाह का ऑर्डर है मैंने पढ़नी है। दुकान पे गाहक है या घर के अंदर कोई गपशप में बैठे हैं या कोई प्रोग्राम है या कोई मीटिंग है या सोए पड़े हैं, कोई मामला थी हमारा इससे कोई ध्यान नहीं है। हमने 5 टाइम की नमाज का एहतमाम, छूट जाए कजा कर लो, माफ नहीं है। अगर एक नमाज छूट गई, एक नमाज छूट गई और फिर उसने उसके बारे में सोचा ही नहीं है और फिक्र ही ना की, वक्त चला गया, अगले दिन फिर छूट गई, कोई फिक्र नहीं है। ये बेफिक्री की जिंदगी अल्लाह को पसंद नहीं है। कोशिश करो 5 टाइम की नमाज। दूसरा एहतमाम जो अर्ज करना है वो यह है कि कुरान पाक की तिलावत, अक्सर कहता रहता हूं भाई, कुरान पाक की तिलावत चाहे घर में करें, मस्जिद में करें, दुकान पे करें, कोई बात नहीं है, मुलाजमत में करें, दफ्तर में करें, कहीं जगह कर लें, कोशिश करें मोबाइल से ना करें, इसकी वो बरकत नहीं है। जायज तो है, बरकत नहीं है। आप कुरान का नुस्खा कागज वाला जो हमारे मसाजिद में आपके घरों के अंदर मौजूद होता है, अपनी दुकान पे रख लें। अक्सर लोगों को देखा है दुकान में पढ़ो तो सुबह अपनी तिलावत कर रहे होते हैं, ठीक है जी, अपनी तिलावत कर रहे होते हैं, वहां तिलावत कर लें। और घर के अंदर है, सुबह जाए एक वर्का पढ़ ले, कोई बात नहीं, पढ़े जरूर। ये ना कि बिल्कुल ठप करके बंद करके रख दिया, और ये बेहतरीन जिक्र है। और इसके अलावा अगर अल्लाह तौफीक दे दे तो अपने ऊपर लाजिम करो कि मैंने सुबह को भी जिक्र करना है, शाम को भी जिक्र करना है। मोबाइल चलाते चलाते ना सो। हमारी थकावट जिस्म की इस वजह से नहीं हुई कि मैंने मोबाइल चलाया है, मोबाइल चलाया है, थकावट हो गई, सो गए। थकावट इस वजह से हो कि मैं तिलावत कर रहा था, जिक्र कर रहा था, तस्बीहात कर रहा था, इस तस्बीहात की थकावट की वजह से सो जाओ। भाई अजान हो जाए फिक्रमंद हो जाओ,
ये हमारी नमाज की तरफ सहाबा किराम की आदत नहीं बताई मैंने अर्ज की। अजान हो जाती, अजान, अजान के बाद सहाबा किराम की कैफियत तब्दील, खुद आका अलैहिस्सलाम की कैफियत तब्दील हो जाती। बाद रिवायत में आता है अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, मैं आका अलैहिस्सलाम को बुलाती, कहती कि मैं आका अलैहिस्सलाम फरमाते आप कौन हो? अम्मी आयशा फरमाती मैं आपकी बीवी हूं। फरमाया जब नमाज का टाइम हो गया फिर एक तरफ हो जाओ सब, भाई अजान हो जाए मस्जिद में आ जाओ, बड़ा कीमती वक्त है, बड़ा कीमती वक्त है। सही हदीस बता रहा हूं, अजान के बाद दुआएं कबूल होती हैं, दुआएं। अल्लाह आका अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया दुआ रद्द ही नहीं होती, ला युरद्दु, नहीं रद्द की जाती। बैन इकामती वल अजान, अजान और अकामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं होती। यह कन्फर्म बात बता रहा हूं। जब अजान हो जाए मस्जिद में आकर बातें छोड़ दो भाई। दिल दुखता है, देखता हूं अहबाब को बैठे हैं गपशप में, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई उधर देख रहा है। भाई जब अल्लाह के दरबार में आ गए हो, इतने बड़े दरबार में आकर भी हम कुछ लेकर ना जाए। आंखों को झुका लो, सर को झुका लो, हाथ ना उठाओ, अल्लाह से मांगना शुरू कर दो, अल्लाह वो अताए करेंगे। कोशिश करो, वरना जिक्र के अंदर मुश्किल हो जाओ। कभी कोई काम की बात करनी पड़ जाए कर लें, वरना सहाबा किराम के दौर में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मस्जिद के अंदर, मस्जिद के अलावा एक चबूतरा बनवाया था। उसके अंदर फरमाया था कि कोई बात करना चाहे वहां तशरीफ ले जाए, यहां मस्जिद में बातें ना करें। तो मेरे अजीजों, मस्जिद अल्लाह का बहुत बड़ा दरबार है। एक एमपी एमएनए के दरबार में हमारी आवाज नहीं निकलती, अल्लाह के इतने बड़े दरबार के अंदर हम बेफिक्र होकर बैठे होते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी सुस्ती है भाई। हम सब इसमें मुलव्वस हैं, मैं भी इसमें शामिल हूं। मैं भी इरादा करता हूं, आप भी इरादा करो, इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह को भी मनाएंगे, अपने अमाल भी दुरुस्त करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे।